नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक साहेब बीवी एंड प्रॉपर्टी बाइंग। ये नॉर्मली मैं अपने बड़े चैनल पे भी रख सकता था मेन पे, पर रियल एस्टेट पे रखने की मेरी इसलिए कोशिश है क्योंकि ये रियल एस्टेट को अफेक्ट करता है। ये साइकोलॉजी इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी वाइफ को इसको शेयर ज़रूर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप्स पे, और महिलाओं को इसमें जागरूक करने का मेन पर्पस है। एंड आदमियों की एक सिचुएशन है पिक्यूलियर सी जो इमर्ज करेगी इसमें, उसमें से वो निकल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के दिन 2024 में जब ये वीडियो बन रहा है अगस्त में, तो प्रॉपर्टी में पिछले 2-3-4 साल में रनअप बहुत हुआ है। पैन इंडिया हुआ है, हर जगह हुआ है। अब जो प्रॉपर्टी बायर्स जा रहे हैं मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी हर जगह जिसकी जितनी जगह थी रनअप हुआ है, आप सबको पता है। तो जो महिलाएं हैं उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं पता, स्पेशली अगर वो हाउसवाइफ्स हैं, एग्जैक्टली आइडिया नहीं पता। उन्हें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये ज़रूर है कि अगर वो किसी किराए के घर में रहते हैं, स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बीवियों को ये ज़्यादा है, क्योंकि वो और ज़मीन से जुड़े हुए नहीं रहते। कहीं बड़े शहरों में ख़रीदना होता है उन्हें, या प्रॉपर सिटी सेंटर्स में ख़रीदना होता है उन्हें, और वो छोटे शहरों में रहते हैं और वहाँ उनको एक बड़े मकान और बड़े एरिया का एंटाइटलमेंट के हिसाब से उनको मिलता है। तो इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि जो आपके पति की, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड औकात, वो थोड़ा सा साउंड बैड करता है, बट आपके पति का जो बजट कहते हैं, जो वो है, उस बजट में जो चीज़ आ रही है, ये सब महिलाओं को एड्रेस कर रहा हूँ, वो आपको पसंद नहीं आएगी। बिकॉज ये रनअप हो चुका है। रियल एस्टेट का साइकिल 8 से 9 साल का साइकिल होता है, उसमें मेरे हिसाब से 3 से 4 साल हो चुके हैं, एंड 4 साल और तेजी जाएगा, फिर 6 से 7 साल का एक ऐसे स्टैग्नेशन आएगा। तो इस साइकिल में मैडम अगर आपको लेना है तो आपको छोटा लेना पड़ेगा। भगवान करे आपके पति की बहुत तरक्की हो, आप लोग बहुत रईस हो जाएं और आप पता नहीं क्या खरीद लो, लेकिन सच्चाई ये कि अगर अब नहीं खरीदा तो ये छोटा भी नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि आज के दिन जो किचन्स आ रही हैं वो उतनी महिलाओं को खुशी नहीं दे रही, लेकिन उनको खुशी साइज़ देख के नहीं दे रही जो वो ब्रोशर में देखते हैं या वैसे देखते हैं। पर यहाँ मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा अपनी नॉलेज से कि किचन्स जो 7 फुट तक रहती थी और ऊपर वो खाली रहता था 3 फुट, अब उस स्पेस में भी मॉड्यूलर किचन की वजह से चीज़ें बन रही हैं, बड़ी बड़ी पेंट्रीज बन रही हैं, और ऐसी चीज़ बन रही है कि ऐसे आप टच करो तो चीज़ नीचे आ जाती है, और टेक्नोलॉजी का माध्यम हो रहा है। तो स्टोरेज स्पेस भले किचन कम हो रहा है साइज़, फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आई विल स्टिल नॉट से कि 140 स्क्वायर फीट की अगर किचन थी और अब 70 स्क्वायर फीट की आ रही है तो बराबर है, नहीं, बराबर नहीं है। पर आप ये कह सकते हैं कि जो 110 स्क्वायर फीट की किचन की स्टोरेज थी वो आज 70 स्क्वायर फीट से हम निकाल सकते हैं। ये मैं कारपेट एरिया की किचन का बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स 140 को तो नहीं बीट करेगी, वो तो बहुत बड़ी होती थी, पर अब छोटा छोटा होता जाएगा। पैरेलल स्लैब्स नहीं आएंगे, ज़्यादातर एल शेप्ड ही रहेंगी। ये क्यों बना रहा हूँ? ताकि ये वीडियो दिखाकर आप अपनी बीवियों को, वाइफ्स को ये चीज़ क्लियर कट कर सकें कि अब ऐसा ही होना है। एंड महिलाओं को बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि मैडम जैसे ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं, गोल्ड का रेट बहुत बढ़ रहा है, तो 10 तोले का सेट आपको अच्छा लगा, एक यहाँ तक ऐसे आ रहा था, ऐसे उसके कान वाले बहुत बढ़िया लग रहे थे, एंड आपका दिल आ गया धरोहर ब्रांड का बढ़िया तनिष्का लगा ले। यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ। पर अगर पैसा नहीं है, मेकिंग चार्जेस 33% है, आउट ऑफ बजट है, और चीज़ लेनी है, गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, आज नहीं है 10 तोला लेने का, तो मैडम 5 तोले का ले लो, इज़ द मैसेज। नहीं 5 तो मुझे पसंद नहीं, तो मैडम कोई बात नहीं, पसंद आज नहीं है कोई बात नहीं, एसेट क्लास तो बढ़ ही रहा है, रेट तो महंगे हो ही रहे हैं, कल को फिर देख लेना जब कुछ होगा। वाई टू लीव, वाई टू मेक गुड और बेस्ट एनिमी ऑफ बेटर इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग। क्योंकि मैं महिलाओं को एक और चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ, एक 45-50 की उम्र क्रॉस होने के बाद एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए घर की। ये म्यूचुअल फंड में नहीं समझ में आता कि मेरे पास दूसरे केस भी आते हैं, बीवी को नहीं पता चलता फिर क्या करना है, पति गया तो अचानक कुछ भी हो सकता है। वो एक घर छोटा ही सही, नॉन सेक्सी ही सही, उतना ग्रेट ना भी सही, क्योंकि कार में भी तो अगर आपको कार चाहिए
तो भाई कार ले लेते हो ना, ठीक है, सबका मन करता है बड़े वाली कार, अच्छे वाली और अच्छे वाली, पर नहीं ले रहे तो भाई स्कूटर में चलने से तो अच्छा ही है, हर रोज़ टैक्सी में चलने से तो अच्छा ही है। ये मैसेज समझाना है, ये साइकिल, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पति कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता अगर उसकी वाइफ के चेहरे पे मुस्कान ही ना है, सेंस ऑफ अचीवमेंट ही ना हो। अब क्या करे पति कि भाई अगर उसका बजट लेट से 1 CR है और वो वाव चीज़ 2 CR में आ रही है कहीं पे, नॉर्थ इंडिया के मार्केट में तो और ज़्यादा हो चुका है, पर इवन मार्केट्स लाइक पुणे, बैंगलोर या कोई और मार्केट, मुंबई या कहीं और इंडिया के मार्केट्स में, वहाँ पे भी अब वो परचेजिंग पावर उतनी नहीं बढ़ी। प्रॉपर्टी का जो दाम बढ़ा है पिछले 3 सालों में, इतना जो श्योर शॉट है कि उतनी एवरेज सैलरीज नहीं बढ़ी हैं। एवरेज क्या, पीक सैलरीज भी नहीं बढ़ी हैं। सैलरियाँ कितनी बढ़ती है, 5-6-7%, बहुत अच्छा कर दिया तो 10-11-12%, बहुत ही कद्दू में तीर टाइप लगा दिया, बहुत ही ग्रेट हो तो भाई 12-13-14%, और वो भी 1 साल बढ़ जाएगी। 3 साल लगातार इतनी किसी की नहीं बढ़ती, ठीक है, एवरेज 7-8-10% ही आती है। प्रॉपर्टी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है, एंड साइजेस कम हुए हैं, एंड साइजेस कम होने के बाद भी दाम ज़्यादा है। तो सारे पतियों को ये चीज़ बतानी है कि ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। एंड समटाइम्स इसमें एक और अच्छी बात बताता हूँ, कई महिलाएं का एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जो आज आप स्टोरेज स्पेस और स्पेस लेके बैठे हो और उसके साथ आप सोच रहे हो कि मैं नया बुकिंग करूँगी, ये छोटा है और इससे अच्छा तो क्या लेना, तो आपको एक एहसास देना है मैडम कि जो बच्चा आपका 11वीं-12वीं में है वो कॉलेज करके निकल जाएगा 4 साल में, जब तक पोजीशन आएगा, और छोटा बच्चा कॉलेज में कहीं चला जाएगा। दोनों बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, उनकी किताबें भी बाहर गई, उनके सब कुछ बाहर गए। अब वो दोबारा लौट के कब आएंगे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ से उनकी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, वो अमेरिका, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे वहाँ ना भी जाएँ। तो अगर आप लेट से एक्स शहर में रह रहे थे तो वाई शहर में रहें, और ऐसा शादी के बाद तो कोई साथ रहता नहीं। तो ये ग्रैंड प्लान ना कि मेरा 3-4 BHK हो जाए, मेरे बच्चे बेटा बहू रहेंगे, कभी दामाद और वो भी आएंगे, इससे ऐसे अभी मत प्लान करो, अभी उतनी प्लानिंग मत करो, आगे कुछ नहीं पता है। अभी जो हो रहा है उसको ले लो, क्योंकि ये वाली चीज़ जो मैंने अभी ये बताई, ये बहुत फैमिलीज़ में हो रहा है, स्पेशली जहाँ महिला 40 ईयर टच कर गई है और बच्चा उसका लेट से 8th-9th में है, एंड उसने निकलना है बाहर जब तक आपका पोजीशन होना है। तो जो चीज़ आपको मिल रही है उस हिसाब से आप चीज़ को ले लो। आगे आगे रिश्तेदारियों का घरों में जाना आना रहना, फेस्टिवल त्यौहार खूब, ये सब और कम होता चला जाएगा, बहुत कम होता चला जाएगा। एंड आप अपना फ्लैट अपने लिए ले रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने लिए ले रहे हैं, रिश्तेदारी के लिए नहीं ले रहे। अगर वो कई बार तो क्या होता है, रिश्तेदार सोचेंगे यार ये तो बहुत छोटा लिया गया, इसके चक्कर में हम लेते ही नहीं। फिर वो शहर के सेंटर से 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर लेना भी, आई डोंट नो, कोई बहुत अच्छी चीज़ है। मिडिल एज में तो अच्छा लगता है कि बड़ा बड़ा चाहिए, बट वंस यू हिट ओल्ड एज विच एवरीबडी विल हिट, देन यू वांट टू बी इन सिटी सेंटर, क्लोज टू हॉस्पिटल्स, क्लोज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लोज टू एवरी सुख सुविधा। यू डोंट वांट टू बी हैंगिंग अराउंड एट कॉर्नर, बिकॉज बच्चों का आना जाना रहेगा आपका आना जाना हो सकता है बच्चों के लिए, तो एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास, सिटी सेंटर के पास विल मेक लॉट ऑफ सेंस। तो आज के दिन प्लीज़ अपने पति का बजट का भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ सारी महिलाओं को, ताकि पता चल जाए। अगर मैडम आपके पति और आपको प्रॉपर्टी बेच के, या आपके पिताजी ने या लड़के के पिताजी ने, जो कि चांस नेक्स्ट टू ज़ीरो है कि कुछ पैसे दे दिए हैं या इनहेरिटेंस मिल रहा है कहीं से, अगर ऐसा चीज़ नहीं है, अपने दम पे ही प्रॉपर्टी लेनी है, एंड आई एग्री आपकी सेविंग्स वगैरह भी होंगी, तो मोटा बजट है 5 से 6 साल आपके पति की CTC, ये तो हद है। अगर आपके पति की CTC लेट से 30 लाख रुपीज़, पैकेज जिसको पता है कि उसमें वेरिएबल भी होगा, उसमें टैक्स भी कटेगा, उसमें टंटे 50 होंगे, इन हैंड कुछ आता है, पर फिर भी फार्मूला को ईजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पति की CTC 30 लाख है मैडम, तो 1.5 करोड़ के ऊपर मत जाएँ ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा नौकरी बची है, 20-25-30 साल है, अभी 30 ईयर ओल्ड हो, तो ठीक है 6 साल के लिए चले जाए। तो अपर लिमिट है 6 साल का और लोअर लिमिट है 5, तो 5 से 6 साल का होना चाहिए। अगर 44, 43, 45 में ले रहे हैं तो आई प्रिज्यूम आपका डाउन पेमेंट की शक्ति ज़्यादा होगी, कि शायद आपकी सेविंग्स हो, म्यूचुअल फंड हो, FD शेफडी हो, तो 5 साल। और अगर आप 30 की एज में ले रहे हैं तो शायद 6 साल। तो अगर पैकेज को 40 लाख का लेके बैठा है तो भाई 6 बार कर दोगे तो 2 करोड़ 40 लाख, कम रखोगे तो 5। ये मोटा गणित मैंने इंडिया के बड़े शहरों के हिसाब से बता दिया। कुछ शहर यहाँ आउट प्राइस कर गए हैं इन रेटों को भी,
बहुत भयंकर तरीके से, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन मोटा गणित आपको बता दिया है, रेंटल अगर आपका 3% से ऊपर कोई दे रहा है कहीं पे, तो आपको जल्दी होनी चाहिए। आने वाले टाइम में आप देखना भी अगले 6 से 10 से 12 महीने में, ऑलरेडी 2 साल में रेंटों ने बहुत उछाल मारा है। पैन इंडिया मेरा प्रेडिक्शन है अगले 1.5 से 2 साल में रेंट्स बहुत उछाल मारेंगे। ये आपके स्टैंडर्ड 8-9% से नहीं बढ़ेंगे, ये मिनिमम मेरे हिसाब से 15 से 18% रेंट बढ़ेंगे हर शहर में, बड़े बड़े शहर में। सप्लाई बहुत लिमिटेड है, लॉन्चेस 2020, 21, 22 में नेक्स्ट टू ज़ीरो थे। तो एज ए रिजल्ट देर इज़ नथिंग गोइंग टू कम रेडी टू मूव इन 2025, 26, 27 फ्रेश सप्लाई का। तो मार्केट में एक मिसमैच होना है, और इस टाइम पे अगर आप पहले ले लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, रेडी टू मूव इन भी ले लेंगे फ़ायदा। इन चीज़ों को बहुत डिटेल से और अच्छे से मैं अपने वेबिनार्स में समझाता हूँ। कमेंट सेक्शन में अगर आपको दिखेगा एक रियल एस्टेट वेबिनार इन्फो ग्रुप अपॉर्चुनिटीज़ का, तो प्लीज़ अगर ऑलरेडी आप किसी मेरे ग्रुप पे नहीं हैं तो उसको ज्वाइन कर लें। एंड चैनल की मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के आप ले सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ें अच्छे से समझाई और बताई गई हैं। रैंप कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, जहाँ पर मैं लोगों को कंसल्टेंट लेवल पे ले जाता हूँ कि आप रियल एस्टेट से पैसे कमाने लगें। 50 तरह के तरीके होते हैं, और कंसल्टेशन कर सकते हो, सारे ज्ञानी हो जाएं, एग्जैक्ट आपको पता चल जाए। तो अगर वो ज्वाइन करना है तो उसमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको, कुछ रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, कुछ लाइव क्लासेस हैं, सैटरडे को 7 PM क्लास होती है। तो रैंप REMP मुझे व्हाट्सएप करें, उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं जो रियल एस्टेट के पैशनेट हैं, रियल एस्टेट के बारे में जानने में, सीखने में। और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रियल एस्टेट को मार्केट में कोई सिखाता नहीं, कोई समझाता नहीं, ना कोई कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई एजुकेशन सिस्टम। तो एक इनसाइडर की तरह सारी चीज़ों को डिटेल तरह से समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और आप अपने शहर के कह लो, पर अब डेफिनेटली अपने रिश्तेदार में तो सबसे इंटेलिजेंट गो टू पर्सन हो जाएंगे। तो वो भी रैंप कोर्स का REMP यानी रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। महिलाओं को ज़रूर ये चीज़ दिखाएं, बताएं। और वो कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी पत्नी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक भी ज्वाइन करे, दो भी ज्वाइन करे, एक ही बात है, दोनों मियाँ बीवी तो एक ही चीज़ है। तो वो दोनों में मिलके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।